दो, जवाब दो, रजिस्ट्रार तुम जवाब दो, जवाब दो। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे भ्रष्ट भीसी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे भ्रष्ट से विश्वविद्यालय में जो अराजकता का माहौल है, अब लूट घसोट भ्रष्टाचार का चरम पर है, उस सब को लेकर के और उसी कड़ी में हिंदी विभाग का जिस तरह से 2 साल से मामला उठ रहा है, हिंदी विभाग के प्रोफेसरों पे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, हिंदी विभाग में जो फैले अराजकता है उन सब को लेकर, और एक पदाधिकारी को 3-3 पद दे करके क्या विश्वविद्यालय को किस चीज का फायदा है, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को जो एक पदाधिकारी को 3-3 पद दिए हुए हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता जिन पर कई आरोप लगे हैं जेके कॉलेज बिरौल में, उनके बाद 2015 से आपको विभाग में भी कई आरोप उन पर लगे हैं, उन पर कई बार निगरानी कमेटी की भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन पर क्या उनसे फायदा है विश्वविद्यालय को, यह विश्वविद्यालय जवाब दे। दूसरी बात है कि छात्रों का नंबर काट लेते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं, छात्राओं को इतनी परेशानी करते हैं जो छात्रा इनकी बात नहीं मानती है या जो छात्र इनके बात नहीं मानते हैं उनको इंटरनल में नंबर काट देते हैं। कहीं भी किसी भी विभाग में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लें कि किसी भी विभाग में किसी भी छात्र को इंटरनल में ऐसे ही फेल नहीं किया जाता है, वो भी कभी भी कॉपी अगर परीक्षा होती है कॉपी की तो वो बस 5 नंबर की होती है, किंतु विभाग में और सारे कार्य होते हैं, सबको मिलाकर टोटल 25 नंबर का इंटरनल होता है, जिसमें किसी छात्र को 5-5 नंबर देकर इन्होंने उनको पूरा बर्बाद कर दिया, उनको मानसिक और शारीरिक शोषण करने का काम कर रहे हैं। शारीरिक शोषण की बात करें इसमें क्या शारीरिक शोषण में जैसे 10 बार बुलाते हैं, ये काम करो, नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करने देंगे, कुछ भी करने जो भी होता है एकदम टॉर्चर करके रखे हुए विद्यार्थियों को। क्या इसके पीछे उनका क्या कारण लगता है? इनका अपना जो छात्र इनके मनोचित नहीं चलते हैं उनको ऐसा करते हैं। छात्रा से खासकर क्या चाहते हैं? छात्राओं से भी उनका यही दुर्व्यवहार है, सब छात्राओं से भी बहुत परेशान करते हैं, काम करवाते हैं, बहुत तरह की बात। क्या काम करवाते हैं? कहते हैं ये काम करो, डेरा पे आओ। पूर्व में भी आपको दिखा दूं मैं कि पूर्व में भी इन पर लगा है कि ये पीएचडी में जो छात्र कार्यरत रहते हैं उन पर आरोप है, उनका मैं सारा प्रति आपको दूंगा, उस पर लगा है कि ये अपने डेरा पे बुलाते हैं, ये अपने पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, बैचलर लाइफ आज 32 साल से ये जी रहे हैं। कभी भी किसी भी जो छात्रा पीएचडी करते हैं उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करने का काम करते हैं, डेरा पे बुलाते हैं, तेल मालिश करवाते हैं। ये आप ऐसे ही बोले, कुछ वीडियो फुटेज भी है मेरे पास आवेदन है, मैं आपको आवेदन दिखा देता हूँ। आवेदन में तो आरोप लगा, साक्ष्य कुछ बैग लिए उठवाते हैं छात्राओं से, देख सकते हैं वीडियो में, देखिए देख सकते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो अवेलेबल करवाएंगे हम लोगों को। बिल्कुल वीडियो हम आपको भेज देंगे, सारा कुछ है इसमें। ये इस तरह से काम करवाते हैं, घर का काम करवाते हैं छात्राओं से। ये अपने जो भी पीएचडी में छात्रा रहती हैं उनको घर पे बुलाते हैं, खाना बनवाते हैं, बहुत तरह की मामला इन पे जुड़ी है। एक यहाँ प्रोफेसर थे हिंदी विभाग के, मुझे याद है अखिलेश कुछ करते थे, उन पर एक बार आरोप लगा, उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया समस्तीपुर में, कहीं और है, लेकिन इन पे क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या है? पता नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या साठगांठ है, इनसे क्या किस तरह का प्रॉफिट आता है कि इन पे इतना आरोप लगता है, फिर भी इनको विश्वविद्यालय से हटा देने का काम नहीं करते, ना जांच बैठाते हैं, ना लंबित करते हैं, और उन पे और ऊपर से उनको 4-4 पद दे के रखे हुए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर पूरे विश्वविद्यालय की यही है, मीडिया प्रभारी यही है, उसके बाद आपको विश्वविद्यालय में डिप्टी कंट्रोलर का इनको पद दिया गया, जितना हॉस्टल है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी पद इनको दिया गया, एक साथ 4-4 पद पे काम करते हैं। बिहार सरकार अधिनियम के तहत कोई भी पदाधिकारी एक पद से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता, उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग के नियमों को तार करके विश्वविद्यालय के प्रशासन और कुल सचिव और कुलपति इनको 4-4 पद दे के बैठाए हुए हैं। यदि आपकी मांग इस 1 दिवसीय धरना से नहीं हल होता तो क्या करेंगे? आगे इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा अनिश्चितकालीन जितना दिन तक हो सके ताला बंद करके रखेंगे, जब तक पदाधिकारी को यहाँ से हटाते नहीं। ये आवेदन इनके विरोध में कब सौंपा गया? कुछ इनके आवेदन सबसे पहले हमने 20 जून को सौंपा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उस पर कोई संज्ञान लिया गया, तो फिर हमने 26 जून को दिया।
उसकी भी प्रति है मेरे पास, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब आज मैं फिर से आपको 7 जुलाई को बैठा हुआ हूँ। कोई छात्र छात्रा भी आवेदन सौंपे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे छात्र, ये पंकज जी हैं आपको हिंदी विभाग के, इन्होंने भी आवेदन दिया है। कुछ छात्राएं वो मानसिक प्रताड़ना, और एक बात बताता हूँ, कुछ छात्राओं को उन्होंने डराने धमकाने के लिए, कहाँ गए वो, क्यों फेल किया गया इंटरनल में, जबकि कहीं नहीं फेल करता है। छात्राएं पूछने गए तो उनके घर पे मानसिक टॉर्चर करने के लिए और उनके पिताजी के नाम से लेटर भेज दिए हैं, ताकि छात्राओं को और ज्यादा उनको अति करना किया जा सके। सब डर से आंदोलन में नया आवाज उठाए। किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से छात्राओं के आवाज को दबाया जाता है, उनके परिवार के पास भेजा जाता है, ताकि उनके परिवार तक सुसाइड तक करने को तैयार है ये लोग। अपना परिचय? मेरा परिचय हुआ कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छठ परिषद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, मारवाड़ी महाविद्यालय। उसमें आनंद प्रकाश के साथ किसी शिक्षक का भी, किसी महिला शिक्षक पर भी बच्चों ने लिखा है। लेकिन मैं यहाँ, हमको लगता है मैं यहाँ 10 बजे से 7 बजे के पहले कभी नहीं जाता शाम। तो अगर इस तरह की बात है तो छात्र मुझसे भी मिले। और जहाँ तक लिखने की बात है, यह आज की कोई नई घटना नहीं है, इससे किसी पुरानी घटनाओं का जुड़ाव है। और प्रतिवेदन जहाँ पहले जिस घटना हुई थी उसके अगेंस्ट में भी आई हुई है, और इनके अगेंस्ट में भी लिखवाया गया है। तो या तो उसका पटाक्षेप करके रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। जो सही होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर सर हिंदी विभाग में ही क्यों इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तकरीबन 6-7 महीने से? आपको बता दूं, ये जो पहले जो घटना हुई है उसी के कारण ये हो रहा है, और एक प्रकार से साजिश का जाता है। आपको मैं बता दूं, मेरे आने के बाद कुलपति जी ने डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता को परीक्षा विभाग सौंपा था डिप्टी कंट्रोलर ग्रुप में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से काम हो रहा है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है। कुछ लोगों की क्लियर कट में आपको बता दें, जो परीक्षा के नाम पर जो दुकानदारी चल रही थी वो सब समाप्त हो गई। छात्रों को सेम डे काम कर देने के लिए मैंने प्रावधान बना रखा है। स्वाभाविक है बहुत सी चीज़ें। और ये आनंद प्रकाश और वो जो महिला टीचर की जो बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश की है। कोई छात्र मुझसे आकर नहीं मिला, उसने अपना पक्ष नहीं देखा। आवेदन दूसरे के माध्यम से होता है, किसी संगठन के माध्यम से। हम सभी छात्र के लिए आ रहे हैं, इसलिए छात्र का काम हो, सही हो, ईमानदारी पूर्वक काम हो। सर आपने कहा कि डायरेक्ट आए छात्र, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को एक संदेश क्या देंगे, किस तरीके से? जैसे कि अपनी समस्याएं हो तो सबसे पहले अपने विभागाध्यक्ष से मिले। विभागाध्यक्ष के साथ जरूरत पड़े तो कोई छात्र आए, या वो मुझसे सीधे मिल सकता था कि विभागाध्यक्ष के पास मैं गया, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है वो छात्रों के लिए। छात्र जो विश्वविद्यालय के श्रृंगार है, महाविद्यालय के श्रृंगार है। ये पूरी व्यवस्था, टीचर, यूनिवर्सिटी और कर्मचारी, जितनी भी व्यवस्था है वो छात्रों के लिए है, और उनके प्रति बिल्कुल सभी को ईमानदार होकर काम करना पड़ेगा। सर कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग विश्वविद्यालय के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, और वो इसी कैंपस में इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। उस पर क्या लीगल एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि इससे 2 दिन पहले भी भूख हड़ताल इसी मामले पर हुआ। हमारी बात हुई है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अनवांछित लोग कैंपस में पकड़े जाएंगे इधर उधर, उन पर कार्रवाई करने के लिए जिला को लिखा जाएगा, और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इस तरह की जो आवेदन आपके पास आई है छात्र छात्राओं का संगठन के मन, क्या आप चाहेंगे उसकी जांच हो निष्पक्ष रूप से? बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई जाएगी उसकी। सर एक पक्षों को बुला कर पहले देखा जाएगा, उसके लिए जरूरत पड़ी तो कमेटी, अनुशासन कमेटी भेजा जा रहा है। जरूरत पड़ेगा तो जिला से भी संपर्क किया जाएगा कि ये मैटर, चूँकि अभी जो वीडियो आया है वह अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय की छवि बर्बाद करने के लिए आया। इसमें हम ही नहीं, आप भी रंजित हो गए, क्योंकि विश्वविद्यालय हम सबका है। तो हम सबकी जवाबदेही है कि हम सही चीज़ को सामने लाएं। सर ये और जो सही चीज़ होगी उसमें सर आपने चर्चा किया कि पुराने मामले को लेकर ही उसी संदर्भ में हो रहा है। तो सर पुराने मामले में कमेटी बैठाई गई थी, उसका निर्णय भी जांच भी हुआ था, और कई बिंदु में उनका जांच आया था, जिसमें एक बिंदु ये भी था कि त्वरित कार्रवाई कर इनको जो है यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए या पद से हटाना चाहिए। ऐसा कुछ सर उस लेटर में था, लेकिन वो पूरा लागू उस पर नहीं हुआ, सिर्फ उसे ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया। अभी वो फाइल फिर चुकी आया है, बहुत से सीधे लिख करके सिर्फ फाइल डिसॉल्व हो रही है,
और फिर वो अंडर कंसिडरेशन होगा कि उस पर क्या एक्शन हो सकता है। इस तरह की घटनाएँ फिर दूसरा कभी न हो सके इस विश्वविद्यालय में, और इस विश्वविद्यालय की छवि जिस तरह से बनाई है वो अच्छी तरह से है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी हम लोग 2 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाते हैं, उनके तमाम एसेट्स उनके डिमांड से हम लोगों ने भेज दिया SMS से, इसलिए हमको नहीं के बराबर काम रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि छात्रों का भी कोई शिकायत कर रहे हैं, और जो आप जिस चीज़ की आप आशंका कर रहे हैं वो फिर अंडर जाँच करना है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। दोनों तरफ से दोनों चीज़ें आई हुई है, किसी ने उनके विषय में लिखा है, किसी ने उनके विषय में, और जो पहले जो प्रकरण हो गया है और 2 ही चीज़ें आ रही है कि उस विभाग में तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पहली जो घटना इसे जोड़ करके इसको उठाया जाए। लगातार सर धरना प्रदर्शन होता है यूनिवर्सिटी में, छात्र परेशान हो रहे हैं और आप ही सर आगे हैं रजिस्ट्रार पर। तो सर आप ये बताइए, वो जो छात्र हैं परेशान धरना प्रदर्शन करना है तो वो किस तरह से अपनी डिमांड को पूरी कर रहा है? देखिए, छात्र एक ही बार 20 डिमांड लेकर आता है। मैंने छात्रों से कहा जो आपके प्रेफरेंस है, सबसे मैंने बात की थी जो प्रेफरेंस 2 चीज़ें, जैसे एग्जाम में एडमिशन का परीक्षा का डेट बढ़ाने की बात आई, मैं छात्र यहाँ मिले कुलपति से जाकर तुरंत ऑर्डर कराया कि सर इनको दे दिया जाए और इनका संडे डेट रख दिया गया है, डिग्री थर्ड से प्रैक्टिकल का देर कर दिया। और समस्या उनकी सुनी गई, उसके हिसाब से पेयजल की व्यवस्था थी, उनको वहाँ सेट की समस्या, तो वो सारी चीज़ें हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक छात्र नेता रहा हूँ और छात्रों की समस्याएं क्या है, और स्टूडेंट तो रहा हूँ और यहाँ का टीचर भी रहा हूँ, तो यहाँ के कल्चर से भी परिचय हूँ और यहाँ की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करते हुए सही व्यवस्था हम कर सकें, जिससे छात्र भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन। छात्र धरना पर हैं अभी, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे, वार्ता के लिए जाएंगे? बिल्कुल, हम अधिकारी को भेजते हैं, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी जाऊँगा। सर, जो छात्र आरोप लगाए उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? जो उनका जो एप्लीकेशन है उस पर नियमानुसार जांच की जाएगी, फिर उन्हें पुराया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो उसमें जो पिटिशनर है जिसने लिखा है उसकी बात कराई जाएगी समिति से भी। इससे पूर्व में एक टीचर हैं जिन पर आरोप लगा, उन्हें ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया, आरोप लगते ही जांच उसमें होने लगी, इस मामले में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? ये मेरे आने के पहले की ये घटना है और ये मेरे संज्ञान में जब आ रहा है, इस पर समुचित कार्रवाई की है। सर, इस जितने भी लेटर आए हैं इस 5 दिन इस मामले हिंदी विभाग को लेकर, उसका वर्जन और भाषा से और ड्राफ्टिंग एक ही जैसा है, इससे क्या कहेंगे? हाँ, ड्राफ्टिंग इसलिए हुआ कहीं से करवाया जा रहा है, दिल्ली में चीज़ें अब इसमें है नहीं। जिस आनंद प्रकाश गुप्ता की बात करें, उन्होंने विश्वविद्यालय की छवि को अच्छा बनाने के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि दलाली वहाँ से खत्म हो गई, बच्चों को समय से कागज मिल जाता है, डॉक्यूमेंट मिल जाता है। नहीं सर, अभी भी दलाली चल रहा है। ठीक है, कोई चीज़ बहुत चरम सीमा पर उसको निकालने में समय है, कम से कम अगर आप 50% घटा दें 1 महीने के कार्यकाल में, तो आने वाले दिनों में वो भी सब खत्म हो जाएगा। सर, एक सवाल है कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को टॉपर बनाने के लिए क्या सहयोग किया जाता है क्या उनको? किस तरह का सहयोग? हिंदी विभाग में उनको सहयोग किया जाता है, उनको क्वेश्चन क्या आंसर दिया जाता है लिखने के लिए? पर्सनली सर वीडियो आया और वो कोई चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं आई है, किसी को क्वेश्चन अलग से दिया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमारे पास अवेलेबल है वो फ़ोटो, हम दिखा सकते हैं आपको कि एक तरफ वो छात्राएं रखी हैं और देख देख के वो कॉपी कर रही हैं और वो टॉपर है और मोबाइल से देखा जा रहा है। जानकारी मुझे नहीं है और ये जानकारी मुझे कंसर्न विभाग को तलब किया जाएगा, उस संबंधित विभाग को तलब किया जाएगा, उसकी जाँच